Hello everyone, I am Priya and welcome to my channel प्रिया शर्मा। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोब। तो ग्लोब कुछ भी नहीं है और लैटिन वर्ड में इसे ग्लोबस बोला जाता है। ग्लोबस का मतलब होता है कोई भी राउंड बॉडी और स्फेयर, कोई भी राउंड बॉडी और स्फेयर। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखते हैं। हम सभी जानते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है पैरेलल और मेरिडियंस को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट। जिस तरीके से हम ग्राफ पर प्लेस लोकेट करते हैं उसी तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है ग्लोब पर मेरिडियन और पैरेलल्स को लोकेट करने के लिए। एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस क्या होती है कि दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ ग्लोब। ये एक इमेजनरी लाइन होती है और हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस लाइन से जो हमारा जो ग्लोब है वो रोटेट कर रहा है। ये एक इमेजनरी लाइन होती है और यहाँ से हमारा ग्लोब रोटेट करता है और हम इसे सीधा ना मान करके टिल्टेड मानते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ की जो शेप है ना वो टिल्टेड है। तो दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल। तो जो हमारी एक्सिस होती है वो भी टिल्टेड होती है। तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्लोब का स्ट्रक्चर होता है जो कि टिल्टेड होता है, एलिप्टिकल शेप होता है, जिसकी एक एक्सिस होती है, जिसका एक पैरेलल लाइन होती है। इस तरीके से ये हमारे ग्लोब का फिगर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ की एक्सिस की बात करते हैं हम। तो अर्थ की एक्सिस मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक इमेजनरी लाइन है, ये एक इमेजनरी लाइन है और ये टिल्टेड होती है, ये ऑब्लिकली टिल्टेड होती है अर्थ के केस में। ये ज़्यादा नहीं, एक मॉडरेट टिल्ट ही होता है। एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। ये है हमारी अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन एंड द एक्सिस, ये जो एंगल होता है वो हमारा 23.5 होता है। इसके बाद एंगल बिटवीन द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन एंड द एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 60.5 डिग्री। ये है हमारी वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ये है हमारा अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन। हमने जो एंगल देखा है वो इसके बीच में देखा और इसके बीच में देखा है। आप इस फिगर को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ध्यान से पढ़ना। ये हमारा अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है और ये हमारी एक्सिस है। इनके बीच में जो एंगल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है कि एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर से हमारी जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर होती है हम उसे कहते हैं लैटिट्यूड। ये है हमारा सपोज इक्वेटर अर्थ के बीच में। तो नॉर्थ और साउथ से जो हम नॉर्थ और साउथ से एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हमारी ये वाली रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से ये वाला भाग है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से नीचे वाला भाग है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर।
पैरेलल की बात करते हैं तो लाइन्स कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड पैरेलल टू इक्वेटर एंड ऑल लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऐसी लाइन्स हैं जो कनेक्ट करती हैं सारे पॉइंट को सेम लैटिट्यूड पर, और इक्वेटर के भी ये पैरेलल होती हैं और सारे लैटिट्यूड के पैरेलल होती हैं। सर्कुलर लाइन होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये मेजर की जाती है नॉर्थ एंड साउथ, और ईस्ट वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल। दो पैरेलल की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। रिड्यूज इन लेंथ एंड इंक्रीज इन वैल्यू टिल दे कवरेज एट अ पॉइंट। इक्वेटर की बात करें तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल। इक्वेटर सारे सर्कल में सबसे बड़ा सर्कल होता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ के मिड में होता है, तो ये सारे सर्कल में सबसे बड़ा सर्कल होता है। बाकी और अगर हम लैटिट्यूड्स के बारे में बात करें तो उन सब से ये बड़ा सर्कल होता है, और इसकी जो हम मेजर करते हैं इसको हम 0 डिग्री से मेजर करते हैं। ओके। इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को डिवाइड करती है हमारी जो इक्वेटर दो हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। चलो हम कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स देख लेते हैं लैटिट्यूड के। सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज़ द इक्वेटर। हमने कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स देख रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज़ 90 डिग्री साउथ, दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर। तो 0 डिग्री इक्वेटर के जो हम नॉर्थ में चलेंगे उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कितने एंगल पर होता है 23.5। उससे भी ऊपर अगर हम चलेंगे तो आर्कटिक सर्कल आता है जो कि 63.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। इक्वेटर के साउथ में चलेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है 23.5 डिग्री साउथ। इक्वेटर के और भी ज़्यादा साउथ में जाएंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल आती है जो कि 66.5 डिग्री साउथ होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के। सारे लैटिट्यूड्स हम नहीं पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। हम बात करते हैं टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन की। टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। सपोज दिस इज आवर सन, ये हमारा यहाँ पे सन है, ये हमारी अर्थ है। ये सारे हमने पहले देख ही लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो हमारी जो सन की रोशनी है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सन की रोशनी पड़ती है वो हमारी पड़ती है इक्वेटर पे, यहाँ पे। सबसे जिस तरीके से ये स्लैंट होती चली जाती हैं रे, ये स्लैंटिंग रेज होती जा रही हैं, जितनी ज़्यादा ये स्लैंट हो रही हैं, बेंड हो रही हैं, उतनी रोशनी हमारी कम पड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा पड़ रही है इक्वेटर पे, उससे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उससे भी कम आर्कटिक सर्कल पे, और सबसे कम पड़ती है नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। इसीलिए वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। हमने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजिड जोन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो ये इसी कारण होती है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है। अब हम हीट जोन्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, तो हमने कॉन्सेप्ट को ऊपर समझ लिया, उसी के बेस पर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको ऊपर की चीज़ें समझ आ गई तो इन्हें समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बेस्ड ऑन द वर्टिकल एंड
बेस्ड ऑन द वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। कुछ वर्टिकल रे जा रही थी, कुछ स्लैंटेड यानी तिरछी जो रे जा रही थी सन से, उसके ऊपर ये जो हमारी हीट जोन बेस होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ द डो नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ द हीट फ्रॉम इट। हमने ये भी देखा था सारे पार्ट हमारे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं करते, तो इसके कारण 3 हीट जोन्स बनते हैं। ठीक है। द वर्टिकल रेस ऑफ द सन डो नॉट गो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। वर्टिकल रेज ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड नहीं जाती हैं। ट्रॉपिक तक तो वर्टिकल रेज हमारी जा रही थी, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा रही थी। द 2 ट्रॉपिक्स रिप्रेजेंट द फारदेस्ट लिमिट ऑफ द सन्स वर्टिकल रेज। तो जो हमारी 2 ट्रॉपिक्स थी, कौन कौन सी थी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वहाँ पर हमारी फारदेस्ट लिमिट है, उससे अगर आगे रेज जा रही हैं तो वो बहुत कम है। तो हमारे 3 जोन्स बनते हैं। पहला होता है ट्रॉपिकल जोन और उसे हम टॉरिड जोन भी बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन हम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। दिस इज अर्थ, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इतने बीच में जो इस जोन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और इतने बीच में जितनी भी हमारी सनलाइट पड़ती है, इस पूरे जोन को, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। तो ये जोन जो हमारा होता है वो थ्रू आउट द ईयर हॉट ही रहता है। थ्रू आउट द ईयर ये हीट को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन। दूसरा जो जोन आता है हमारा वो आता है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन पर मॉडरेट हीट होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। टेम्परेट जोन हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ टू 63.5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। यानी ये वाला जोन और ये वाला जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में ये वाला जोन जो बन रहा है और ये वाला जोन, ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। अब हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन की। तो फ्रिजिड जोन जो होता है हमारा बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के जो पीछे वाला जोन होता है, हम उसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। वहाँ पे सनलाइट एक तरीके से बहुत ही एक ना के बराबर ही रिसीव हो पाती है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ होती है और काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो कौन सा है ये जोन? अगर मैं आपको दिखाऊं इस मैप पर, तो ये वाला हमारा फ्रिजिड जोन है, ये वाला। ओके। अब हम बात करते हैं मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड। हमने पैरेलल्स तो पढ़ लिए लैटिट्यूड के, पैरेलल्स के बारे में भी पढ़ लिया। कौन कौन से हमने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स पढ़ लिए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ये सारे हमने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो मेरिडियन का मतलब होता है लैटिन में मिड डे। मिड डे यानी नून, यानी 12 o'clock। तो मैरी का मतलब होता है कि सन्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई। स्काई में सन की बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन होती है। सेमी सर्कल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड कटिंग अक्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स।
तो जो सेमी सर्कल होते हैं वो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल से रन करते हैं और वो इक्वेटर को राइट एंगल पर कट करते हैं। और जो हमारे पैरेलल्स थे, पैरेलल्स क्या थे, वो इक्वेटर के पैरेलल जा रहे थे। लेकिन जो हमारे मेरिडियन हैं वो इक्वेटर को राइट एंगल पर कट करते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम के सहारे ये सारी चीज़ें बाद में समझाऊंगी, ठीक है। इनकी क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है, लेंथ इनकी इक्वल होती है। कवरेज एट पोल्स कन्वर्ज, ये पोल पर जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल। पोल्स तक जाते जाते इनकी बीच की डिस्टेंस क्या